Hello friends, welcome to the Devbun classes, the education and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हो या स्कूल स्टूडेंट हो, सभी के लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स जो हैं एनसीईआरटी के से ही लिए गए हैं, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, स्कूल के स्टूडेंट्स हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पर साइंस पूछी जाती है उसकी तैयारी करने वाले कैंडिडेट। आज जो है हम क्लास 8 का चैप्टर 14 करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन हम कंडक्टर पढ़ेंगे, गुड एंड बैड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट, स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है सबसे पहले वो क्या होते हैं हम उसको जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके हम केमिकल इफेक्ट्स को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो प्लीज़। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मटेरियल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट में। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो करंट का बेसिकली मीन्स होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वहाँ पे जो है करंट जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब जो है बैटरी से अटैच है और ये आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहा है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में इसके रिएक्शन के साथ और ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। बट वहीं अगर हम इस वायर को इस इक्विपमेंट को इसमें जिसको हम टेस्टर के नाम से जानते हैं, हमारे घरों में सबके पास होता है ये टेस्टर, अगर इसके इस पोर्शन के साथ हम वायर को ऐड कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है पास नहीं होंगे। तो क्या होगा कि जो करंट पास हो रहा है वो आगे इस बल्ब तक नहीं पहुँच पाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिकली है कि मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, जिसको हम कंडक्टर भी कहते हैं। अब देखिए कंडक्टर जो है गुड कंडक्टर भी होते हैं और बैड भी। तो गुड कंडक्टर क्या है, द मटेरियल विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। जो मटेरियल अपने अंदर से करंट को पास आउट होने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं। और इस तरीके के मटेरियल्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से आप कॉपर देखेंगे, एल्युमिनियम देखेंगे, इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास कंडक्टर अवेलेबल हैं। ये तो हमारे जो है सॉलिड हो गए। हमारे पास लिक्विड कंडक्टर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि लेमन वाटर होता है आपका, ठीक है। इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास आउट होती है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू दैम। जो मटेरियल अपने अंदर से करंट को पास आउट नहीं होने देता वो आपके पुअर कंडक्टर कहलाते हैं, जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल हमारे सामने है ग्लास, प्लास्टिक। इनके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, इसीलिए ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ना तो गुड कंडक्टर हैं और ना ही बैड कंडक्टर हैं, जैसे कि ये बल्ब का जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। ये टंगस्टन जो है ये गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, जो कम्प्लीटली पास नहीं होता इसलिए इसमें करंट तो जनरेट नहीं होता बट ये हीट अप हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट अवेलेबल है जो ये बताएगा कि किसी भी जो है मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे कि नहीं, करंट पास होगा कि नहीं। ये हमने सिंबल रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे कोई भी आपका जो है इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से ग्लो करेगा, यहाँ हमने बैटरी अटैच की है। और ये जो पोर्शन आप खाली देख रहे हैं यहाँ पे हम जो एलिमेंट अटैच करेंगे वो एलिमेंट अगर पूरा ये सर्किट कंप्लीट करेगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके यहाँ तक पहुँच पाएगी, तो ये जो एलिमेंट होगा वो कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, अदरवाइज वो बैड कंडक्टर होगा। तो ये एक जनरल हमने एक सर्किट एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो अब एक टेस्ट के थ्रू हम जान लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले एक सेल ले लेंगे
tie an electric wire to any one side of the battery and leave it open। फिर हम उस सेल के एक साइड पे, दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव साइड पे हम इसका वायर अटैच कर देंगे, ठीक है, और उसकी दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही वायर अटैच कर देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक बल्ब से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल है, इसका पॉजिटिव साइड पे एक वायर है और नेगेटिव साइड पे एक वायर है और इसको हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये जो है, अभी दोनों जो वायर हैं वो आपस में जुड़ गए, तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है क्या होगा, करंट पास आउट होना शुरू हो जाएगा और करंट के पास होने से क्या होगा कि ये जो बल्ब है ये हमारा ग्लो कर जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिशनल है, पुराना मेथड है ये बताने का कि बल्ब ग्लो कर रहा है और करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एलईडी बल्ब का। जो एलईडी बल्ब है, अब हमने वहाँ पे उस बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का यूज़ किया हुआ है, तो अब आप देखेंगे सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी और ये एलईडी क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। एलईडी जो है क्या होता है, वो कम इलेक्ट्रिसिटी पे भी ग्लो कर सकता है, उसको कम टेम्परेचर पे भी हम ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये जो आप देखेंगे ये आपका नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो ये दो टर्मिनल्स हैं इसके। उसके बाद एक और टेस्ट हम कर लेते हैं कंपास के थ्रू। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंपास को अटैच किया है, क्या होगा, ये भी एक क्लोज सर्किट है, पूरा सर्किट क्लोज है, बैटरी से अटैच है। तो देखेंगे जब करंट पास आउट होगा, ठीक है, तो जब यहाँ से करंट पास आउट होना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि करंट के पास आउट होने से ये जो आप नीडल देख रहे हैं ये हिलना शुरू हो जाएगा, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अगर ये डिफ्लेक्ट ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक टेस्टर है, एक एग्जाम्पल है टेस्टिंग का, ठीक है। हमारे सामने एक ट्रेडिशनल जो हम सभी अपने घरों में टेस्टर रखते हैं ये टेस्टिंग करने के लिए। जब भी हमें चेक करना होता है किसी इक्विपमेंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम इस टेस्टर का यूज़ करते हैं। जिस भी इक्विपमेंट में हमें चेक करना होता है, जिस भी डिवाइस में हमें चेक करना होता है, उसमें इस पोर्शन को हम अटैच करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइटिंग होगी जो ये शो करेगा कि इस इक्विपमेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्यों है, क्योंकि इसका जो ये पोर्शन है, ये जो है वो एलिमेंट है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है, जो यहाँ पहुँच के इसको ग्लो करता है और ये बताता है कि इस इक्विपमेंट के अंदर करंट पास हो रहा है। बट अगर हम इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी करंट पास आउट नहीं होता, जस्ट ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपको समझ में आया होगा कि गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर क्या होते हैं, इसका जो केमिकल इफेक्ट है और जो अदर इफेक्ट्स हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। लिक्विड अवेलेबल है, कुछ उसमें जो है गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ बैड, ठीक है। तो हम वही टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो देखिए मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलती हूँ। ये हमारा टेस्टर सर्किट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। ये बैटरी हो गई हमारी, यहाँ पे इक्विपमेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक, चाहे आप यहाँ पे बल्ब ले लें या आप एलईडी का यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्किट जो है यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ से ओपन है उसको एक लिक्विड सोल्यूशन में डाला गया है। ये देख रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन है जो एक बीकर के अंदर रखी गई है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इस सर्किट से यहाँ से होके जो है ऐसे होते हुए इस सोल्यूशन में जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन से होके जो है सर्किट में आगे कंप्लीट होके जो है आपका बल्ब की तरफ पहुंच रहा है, अब बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया, तो इसका मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस लिक्विड सोल्यूशन से पास हुई है। दैट मीन कि जो ये सोल्यूशन है वो क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बट वहीं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास तो हुई बट इस लिक्विड सोल्यूशन में आके जो है वो आगे नहीं बढ़ी। तो इसका मीन्स क्या है कि जो लिक्विड सोल्यूशन है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टेस्टर था किस चीज़ का, ये चेक करने का कि जो लिक्विड सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है।
चलिए कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, जिनमें से कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। टैप वाटर गुड कंडक्टर, लेमन जूस गुड कंडक्टर, विनेगर जो है पुअर कंडक्टर है। कुकिंग ऑयल जो हमारे घरों में होते हैं वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मिल्क भी गुड कंडक्टर है। हनी पुअर कंडक्टर है। सोडा कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर है। मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर है। फ्यूल जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो ये कुछ जो है मटेरियल हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, जिनमें से कुछ तो गुड कंडक्टर हैं और कुछ आपके बैड कंडक्टर्स हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम कैसे कहेंगे कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? तो गुड कंडक्टर जो होते हैं कोई भी सॉल्यूशन, उसके अंदर जो है क्या होता है, आयंस होते हैं। यानी आयंस मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री। और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि आयंस होंगे, उन्हीं लिक्विड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जिनके अंदर आयंस नहीं है वो पुअर कंडक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हनी है, जैसे कि फ्यूल है, फिर आपका डिस्टिल वाटर है, उसके अंदर जो है आयंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उनके उसके पास बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स करता है। जिसमें से एक इफेक्ट है हीटिंग। इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग का इफेक्ट होता है, यानी कि उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट करने की। और ऐसा ही एक और इफेक्ट है जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो है एक्चुअली में है क्या, तो देखिए हमने यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर के अंदर हमने एक गुड कंडक्टर लेके चल रहे हैं। केमिकल इफेक्ट वही हो सकता है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर सॉल्यूशन हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे वो सॉल्यूशन लिया है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, फिर हमने रॉड्स ली हैं 2, ठीक है, इसके ऊपर मेटल कैप्स लगे हुए हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर से होके जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करेगी, वो कुछ केमिकल इफेक्ट्स देंगे, कुछ केमिकल इफेक्ट्स होगा उसका। और ये केमिकल इफेक्ट क्या कहलाता है, ये केमिकल इफेक्ट कहलाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम कोई अच्छा कंडक्टर लेते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, उससे पास आउट करके कुछ हम केमिकल इफेक्ट करते हैं, तो उससे जो फिनोमेना निकल के आता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और उसका यूज क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव सीन मेनी टाइम्स वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज शाइनिंग व्हेन इट इज न्यू एंड आफ्टर सम टाइम इट बिगिन टू लॉस इट्स शाइन। जो हम जो गोल्ड के इक्विपमेंट्स लेते हैं, आप ज्वेलरीज लेते हैं, आप देखेंगे कि कुछ टाइम तक तो शाइनी होते हैं, बाद में अपनी शाइन कुछ कम कर देते हैं। एक्चुअली में कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सॉरी गोल्ड ज्वेलरी नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो इसी तरीके से बाईसाइकिल देख लें, नट बोल्ट्स देख लें, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो एकदम न्यू और चमकीले होते हैं, बाद में वो अपना जो है शाइनिंग अपीयरेंस, जिसको लस्ट्रस अपीयरेंस भी बोलते हैं उसको, वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही रीज़न है उसके पीछे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हमने एक बीकर ले लिया है और यहाँ पे जो है हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है यहाँ पे हमने। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक्चुअली में डिस्टिल वाटर के अंदर हमने कुछ कॉपर सल्फेट को मिक्स करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं जो कॉपर प्लेट्स हैं। 2 कॉपर प्लेट्स हमने यहाँ पे दोनों साइड यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कॉपर प्लेट को इमर्स कर दिया है किसके अंदर,
इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। और ये हमारी रॉड्स का भी काम कर रहा है, रॉड्स के ऊपर जो है प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और 15 मिनट्स के बाद जो है आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसके दो रॉड्स हैं इनका अलग अलग वर्क होता है। जो ये साइड होती है ये एनोड होती है, और जो ये साइड होती है इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है, ओके। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और एनोड से होके कैथोड की तरफ जाती है तो ये केमिकल चेंज करती है, और इस केमिकल प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। और साथ में देखो क्या होता है कि इसका प्रोसेस कैसे चलता है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉजिटिव साइड है, ये जो पॉजिटिव साइड है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कोरोडेड हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा इसका। यानी कि जो अपना जो है ये कॉपर जो है वो लूज कर देगा, अपने कॉपर आयंस को ये लूज कर देगा, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगी किसकी, यहाँ इसने जो लूज किया है वो इस पे जाके एक लेयर बना लेगी, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। पॉजिटिव जो साइड है, पॉजिटिव जो रॉड है, जो एनोड है, उसके ऊपर उसका जो कॉपर था उसने अपने कॉपर को लूज कर दिया, और नेगेटिव साइड में जाके उसके ऊपर एक लेयरिंग हो गई, उसी कॉपर की लेयरिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइड में कैथोड में जाके हो गई। तो इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस बोलते हैं और इसको ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और जो कॉपर सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, वो टूट गया, कॉपर अपने आप में टूट के वो सल्फेट में सॉल्यूशन में घुल गया, ठीक है। और जो नेगेटिव साइड था उसके ऊपर जाके उसने एक लेयरिंग बना दी, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप कहेंगे कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में। इसका कैसे होता है, तो देखिए जब हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, तो मान लीजिए कि हमने एक साइड पे गोल्ड प्लेट लिया है और दूसरे साइड पे हमें उसकी क्या करनी है, किसी और साइड, इस साइड पे हमने वो मेटल लिया है जिस मेटल का हमें दूसरी साइड पे जो इक्विपमेंट है उस पे लेयरिंग करनी है। तो क्या होगा, पॉजिटिव साइड की जो मेटल है उसकी लेयरिंग हो जाएगी नेगेटिव साइड पे जाके, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, तो आप देखेंगे गोल्ड होती है, गोल्ड ज्वेलरी होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो है गोल्ड की प्लेट चढ़ाई जाती है, नकली सिल्वर या गोल्ड की नकली उसके ऊपर लेयरिंग की जाती है, ताकि जो हमारा ज्वेलरी है वो लस्ट्रस रहे, ठीक है, और कम प्राइस पे हमें वो गोल्ड या सिल्वर की शाइनिंग दे। तो क्या किया, जो हमारा मेटल है उसके ऊपर हमने गोल्ड की क्या कर दी, लेयरिंग कर दी। तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया। पॉजिटिव साइड की जो गोल्ड के जो पार्टिकल्स थे, जो मेटल थी, वो क्या हुई, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो सॉल्यूशन में घुल गई, और इस साइड आके जो भी हमारा मेटल है, जो चीप क्वालिटी का मेटल है, उसके ऊपर इस गोल्ड की प्लेटिंग हो गई। और जो ये हमारा मेटल का इक्विपमेंट है, जो भी कोई भी ऑर्नामेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसके ऊपर एक परत चढ़ गई, किसकी, गोल्ड की। यहाँ जो भी आप मेटल रखेंगे उसकी लेयरिंग इस साइड के इक्विपमेंट में हो जाएगी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। सेकेंड यूज इसका क्या है, आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि टायर्स देखेंगे आप, उसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, ठीक है। क्या होता है, उन मशीनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए, प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन मेटल सबस्ट्रेट, द प्रोटेक्टिव बैरियर इन केस प्रिवेंट टार्निशिंग एंड गिव अ ग्लोसी अपीयरेंस
एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे कार के, व्हीकल्स के, व्हील्स के, आप देखेंगे इनके ऊपर क्रोमियम की क्या होती है, प्लेटिंग की जाती है ताकि ये टार्निश ना हो, क्या ना हो, कोरोड ना हो, खराब ना हो। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय यूजिंग क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो अलग अलग मेटल्स का यूज करके किया जाता है, बस डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे किस टाइप की प्लेटिंग करनी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की प्लेटिंग होती है। तो प्लेटिंग में जो है आप अलग अलग मेटल्स यूज़ कर सकते हैं। प्लेटिंग आप कॉपर से कर सकते हैं, जिंक से कर सकते हैं, टिन से कर सकते हैं, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी का यूज़ किया जाता है प्लेटिंग करने के लिए, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन। तो इंडस्ट्रीज में भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया। अब टीन का यूज करके भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिसको हम टीनिंग बोलते हैं। टीनिंग कैसे, आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी आपकी ये कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस होती है, आपने बोल्ट वगैरह देखा होगा, कितनी शाइनी होती हैं। और जो ये हमारे ड्रिंक होती हैं कितनी शाइनी होती है और कभी भी ख़राब नहीं होती। उसके अंदर जो स्टोरेज की जाती है तो उसकी जो लेयर होती है वो ख़राब नहीं होती, करोड नहीं होती। तो क्या है, उसके ऊपर जो है टिन का प्लेटिंग किया जाता है, जिसको टिनिंग बोलते हैं। तो देखिए, टिन इज रिलेटिवली चीपर एंड यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिन बहुत चीपर होता है और इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए, फास्टनर्स के लिए, स्क्रू, नट्स, बोल्ट वगैरह के लिए, फूड कैंस के लिए, इन सब की प्लेटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये चीप होते हैं और ये क्या करते हैं, करोडेड होने से बचाते हैं हमारे इन सभी इक्विपमेंट्स को। और ये हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उसको भी स्पॉइल होने से बचाते हैं। ठीक है, तो टिनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है कोरिजन रेसिस्टेंस, इसीलिए यहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए। ठीक है, टैंक्स को, कैरियर्स को, इन सबको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, ताकि इन्हें भी क्या किया जा सके, क्रोजन से बचाया जा सके, इसको लस्ट्रस बनाया जा सके। ठीक है, तो अलग अलग ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का, जिसका यूज़ हम बहुत सारी जगहों पर लेयरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करने के लिए, क्रोजन से बचाने के लिए, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना था जो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो as much as possible. Thank you so much. Keep smiling.